तो हाय गाइस, फाइनली लोकी का एपिसोड 5 आ चुका है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो अभी मेरे चैनल पर जाएं और उन्हें देख लें, तभी आपको इस एपिसोड की भी सही से समझ आ पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकी का एपिसोड 5। दोस्तों, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है टाइम कीपर का कटा हुआ सर, मतलब जो एक्चुअली में टाइम कीपर नहीं बल्कि एक रोबोट था। और इसके बाद ही आखिरकार हमें सीन दिखाया जाता है लोकी का। वैसे पिछली एपिसोड में जब ये डिलीट हुआ था तो जान ही निकल गई थी कुछ देर के लिए। तो लोकी होता है वॉइड नाम की जगह पर। वॉइड वो जगह है जहाँ पर पूरी सैक्रेड टाइमलाइन खत्म हो जाती है। ये टाइमलाइन बिल्कुल हटके होती है और यहाँ पर कोई भी असूल नहीं चलते हैं और इसी वजह से जो भी वेरिएंट्स होते हैं उन्हें डिलीट करके इस टाइमलाइन में फेंक दिया जाता है और इस तरह से टीवीए उन वेरिएंट से जान छुड़वा लेती है। और फिर हमें टीवीए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वी रवोना से डिटेल्स जानने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि अब तो तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी और तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि इन सब के पीछे असल में है कौन, क्योंकि हमारे क्यूट क्यूट टाइम कीपर तो रोबोट्स निकले। और यहाँ पर रवोना ये कहती है कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो उसे कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अगर हम दोनों आपस में हाथ मिला लें तो हम मिलकर ये पता कर सकते हैं कि टीवीए को बनाने वाले आखिर हैं कौन और इस पूरे टीवीए को आखिर कौन चला रहा है। और फिर वो दोनों आखिरकार हाथ मिला लेते हैं। रवोना कहती है कि मैं मिस मिनट से बात करके टाइम के आगाज से इख्तिताम तक की हर चीज़ का पता लगा सकती हूँ। सिल्वी इस बात को मान जाती है और मिस मिनट्स इन फाइल्स को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। मिस मिनट को ये ढूंढने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है, तो वो कहती है कि क्यों ना हम टाइमलाइन के इख्तिताम के बारे में जानें। यहाँ पर एक कमाल की चीज़ रिवील होती है कि टाइम कीपर्स या टीवीए को बनाने वाले जो भी हैं वो टाइम के एंड में छुपे होंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे तबाह होने वाली टाइमलाइन में कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती, तो उसी तरह टाइम के एंड वाली जगह पर भी कोई टाइमलाइन नहीं बन सकती। मतलब कि जहाँ कहीं भी टाइम का एंड होगा वहीं पर टाइम कीपर्स छुपे होंगे। यहाँ पर मिस मिनट सिल्वी का टाइम वेस्ट करने को एक टाइम स्पेसशिप के बारे में भी बात करती है, लेकिन सिल्वी को शक हो जाता है और वो कहती है कि मुझे इस बारे में फाइल्स निकाल कर बताओ। लेकिन ये रवोना और मिस मिनट्स की चाल होती है सिल्वी का टाइम वेस्ट करने के लिए और फिर उसी टाइम ही कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं सिल्वी को रोकने के लिए। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है हमारा मेन लोकी और बाकी सारे लोकीज को भी, और वहाँ मेन लोकी बाकी लोकीज को कहता है कि मुझे बताओ तो सही आखिर मैं हूँ कहाँ पर और ये कैसी जगह है और तुम सब भी यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। यहाँ पर किड लोकी इसे कहता है कि फजूल बोलना बंद करो वरना कहीं अलायत ने तुम्हारी बात सुन ली तो वो तुम्हें जिंदा निकल जाएगा। अब जिनको अलायत के बारे में नहीं पता तो मैं इसके बारे में कुछ हाव नाव दे देता हूँ। अलायत एक एंटिटी है जो कि सबसे पहले टाइम से आज़ाद हुई थी और ये क्लाउड है और काफ़ी पावरफुल है और ये एंटिटी बाकी वेरिएंट्स का शिकार करती रहती है, सिंपल एज डैट। इसके बाद ये सब लोकी अपने एक सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं जहां पर थोर का हैमर कूड़े में पड़ा हुआ होता है। वाह भाई वाह। वो यहाँ इस सीक्रेट जगह पर रुकते हैं और दूसरी तरफ सिल्वी सोल्जर्स और वोना को कहती है कि या तो तुम मेरा साथ दो या फिर मैं खुद को ही वॉइड में भिजवा दूंगी। सिल्वी के पास अब कोई रास्ता नहीं होता और वो अपने आप को मिटा लेती है और खुद को भी वॉइड में पहुंचा देती है। और फिर हमें सीन दिखाते हैं सब के सब लोकीज का, जहाँ पर सारे लोकीज अपनी अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं। वो कालू लोकी कहता है कि उसने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को मार दिया था और ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, और किड लोकी कहता है कि मैंने थोर को मार दिया था और इसी वजह से टीवीए ने मुझे पकड़कर यहाँ पर भेज दिया। और क्लासिक लोकी बताता है कि जब मुझे थैनोस ने मारने की कोशिश की तो मैं इल्यूजन बनाकर वहीं कहीं पर छुपा रहा और फिर एक सियारे पर जा पहुंचा और जब मैं वहाँ कई साल रहकर बोर हो गया और अपने भाई से मिलने को वहाँ से बाहर निकला तो टीवीए ने उसे पकड़ लिया और यहाँ वॉइड में भेज दिया। वहीं पर अपना लोकी कहता है कि तुम लोगों ने कहा था कि अलायत एक जिंदा एंटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि वो मर भी सकता है और हम सब तो समझदार हैं और सरवाइव करना जानते हैं। और फिर वो कहता है कि क्यों ना हम उससे लड़ें, लेकिन ये बात सुनकर सभी लोकी हंसने लग जाते हैं कि ये वाला लोकी सटिया गया है। लेकिन लोकी कहता है कि उसे जिंदा रहना है और उसे लड़ना ही है। और जैसे ही वो बाहर निकलने को ढक्कन खोलता है तो बाहर खड़ा होता है प्रेसिडेंट लोकी और उसके साथी। फिर हमें दिखाई जाती है सिल्वी जो कि एक बस में मौजूद होती है और वह जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पर अलायत आ जाता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिल्वी के पास लेवल्स की पावर्स हैं और वो किसी को छूकर उसे अपने काबू में कर सकती है। और जब वो उसके टच में आती है तो वो उसके आर पार देख पाती है और उसे वहाँ पर नजर आता है एक कास्टल जो कि वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाती और वहाँ से भाग निकलती है। फिर यहीं दिखता है हमें हमारा वन
ऑफ द फेवरेट मुगीस भाई, जो कि सिल्वी को अपनी कार में बिठाकर वहां से खिसक लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बाकी लोकियों का प्रेसिडेंट लोकी, जो कि अपने सारे चूचों के साथ मिलकर सबको जान से मारने की कोशिश करता है। फिर ये कहता है कि यहाँ का किंग अब मैं होऊंगा। और सभी जानते हैं कि हमारे गॉड ऑफ मिस्चीफ कैसे हैं। जब वो हमला करने को कहता है तो सब उल्टा हो जाता है, उसके चूचे उसी पर हथियार उठा लेते हैं। अब यहाँ पर बाकी सारे लोकी और लुटेरे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और हमारा प्यारा लोकी अपनी एक इल्यूजन क्रिएट करता है और वहां से चालाकी से एक पोर्टल खोल कर सबको अपने साथ लेकर खिसक लेता है। अब एक तरफ सिल्वी और मुगीस उस अलायंस से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ ये सारे लोकी मिलकर उस अलायंस को मारने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर हमें किसी तरह उसके अंदर जाने का मौका मिल जाए तो हम उसकी छितर परेड करके किसी तरह से उसे खत्म कर देंगे। फिर किड लोकी अपनी डिवाइस की मदद से एक बहुत बड़ा शिप अलायंस के सामने ले आता है। अलायंस जिंदा चीज को देखकर आ जाता है। लोकी अभी बता ही रहा होता है कि हम इस साइड से उसकी छितर परेड करेंगे और इस साइड से उसकी छितर परेड करेंगे, लेकिन इतनी देर में ही अलायंस सबको खा पीकर डकार मारकर वहां से खिसक जाता है और यहीं लोकी का प्लान खत्म हो जाता है। फिर वो कहता है कि हमें और प्लानिंग करनी चाहिए और फिर उसी वक्त वहां पर आ जाते हैं मुगीस और सिल्वी। जैसे ही लोकी हमारी भाभी सिल्वी को देखता है तो खुशी से बाग बाग हो जाता है और लोकी उसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, क्या तुम्हें भी मिटा दिया गया था? तो सिल्वी उसे कहती है कि सैया जी थारे वास्ते मैंने खुद को मिटा डाला। और फिर लोकी बाकी लोकीज के बारे में बताता है। फिर शरारती रवोना पहुंचती है हंटर B-15 के पास और उसे कहती है कि तुमने टीवीए के साथ आखिर गद्दारी क्यों की, तुमने हमारा नमक खाया था हंटरे। और वो कहती है कि टीवीए ने उनके साथ गद्दारी की है और रवोना को कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ पता है। यहीं पर रवोना सोच में पड़ जाती है कि मुझे भी पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता और मैं अब हंटर B-15 को क्या कहूँ। और फिर वो मिस मिनट को कहती है कि टाइम कीपर से मेरी बात करवाओ जल्द से जल्द, क्योंकि अब उनकी जान खतरे में है। फिर वॉइड में सारे लोकी बैठे होते हैं और वहाँ मुगीस के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और हमारा प्यारा लोकी भाभी जी मतलब सिल्वी के साथ बैठकर टाइम गुजारा होता है। जैसा कि सभी को पता है कि लोकी मर नहीं सकता और जिंदगी उसकी किस्मत में है, तो उसी चीज पर ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं। लोकी फिर सिल्वी से पूछता है कि तुम यहाँ से निकल कर क्या करोगी। तो वो कहती है कि सबसे पहले तो मैं उन क्यूट क्यूट टाइम कीपर्स को हलाल करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में सारी तकलीफें उन्हीं कुत्तों की वजह से आई हैं। और फिर मुगीस भी आ जाता है और यहाँ पर सिल्वी कहती है कि उसके पास एक टाइम पैड है और वो टाइम पैड लोकी को दे देती है। और यहाँ लोकी कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है और ये कहकर वो अपना टाइम पैड मुगीस को दे देता है और मुगीस दोनों को बाय बाय करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर लोकी और सिल्वी अलायंस से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ लोकी, किड लोकी और क्लासिक लोकी वहाँ से खिसक लेते हैं। लेकिन क्लासिक लोकी को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और फिर लोकी और सिल्वी तैयार होते हैं और सिल्वी अपनी पावर से अलायंस का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। क्लासिक लोकी अपनी इल्यूजन से वहां पर एक पूरे का पूरा एसगार्ड खड़ा कर देता है और ये इतना बड़ा इल्यूजन था कि अलायंस सिल्वी और लोकी को छोड़कर उस एसगार्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन क्लासिक लोकी इस इल्यूजन को ज़्यादा देर बना नहीं पाता। यहाँ पर सिल्वी और क्लासिक लोकी और लोकी अपनी पूरी पावर्स लगा देते हैं, लेकिन क्लासिक लोकी थक जाता है और अलायंस उसे जान से मार देता है और आखिरकार सिल्वी और लोकी उस पर कब्जा कर ही लेते हैं और एक रास्ता खुलता है और हमें एक कास्टल दिखाया जाता है और मे बी यही वो कास्टल है जहाँ पर वो टाइम कीपर या टीवीए को चलाने वाला हो सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बस वेट है छठी एपिसोड का, उसी में खुलेंगे सभी के सभी राज। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वो एपिसोड रिलीज हो और मैं अपलोड करूं तो आप उसे देख पाएं। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलिएगा।